हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 18th ऑफ अक्टूबर। उसके और उसी के साथ-साथ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे वेबसाइट में जाके सारे कंटेंट का आप एक्सेस पा सकते हैं और आज का जो हेडलाइन्स है वो हम चेक करेंगे। सो नियर अबाउट 60 हेडलाइन्स है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मार्केट जैसे आज बहुत तगड़े लेवल पे इरोजन हुआ है और सारा कंटेंट जो है अगर आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर मेंबरशिप के माध्यम से आप हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। तो आज हमारे मार्केट में क्या देखने को मिला, मार्केट में कल जैसे सब कुछ जो है इरोजन हुआ था, मार्केट बहुत नीचे की तरफ गिरा था और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल अगर हम देखें तो टेक्निकल जो लेवल्स हमने चेक किया तो वहाँ पे हमने देखा कि वी वर एक्सपेक्टिंग दैट, जैसे कल हमने देखा कि मॉर्निंग में बहुत अच्छा आपका सेल ऑफ हुआ था और इस एरिया में एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि भाई मार्केट जो है वो रिकवर कर रहा है और वही चीज़ हमें आज देखने को मिला। जैसे हमने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ पे स्टिल गैप डाउन हुआ था। देखिए आप यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और ये वाला जो लेवल है इतना आपका हेवी सेल ऑफ हुआ था। आप जो ये कैंडल में वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा इतना हेवी लेवल का सेल ऑफ हुआ था। बट उसके बाद बाकी जितने भी बहुत ही हेवी बाइंग हुआ था। सो बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई का ऑर्डर मार के रखा, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक नया जोन जो है यहाँ पे ओपन अप हो चुका है। नया जोन का मतलब होता है कि नया लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज दिस लेवल। और इस लेवल पे भी जो है आपका बाइंग सेलिंग हो रहा है। तो जब भी आप गेम खेलते हैं यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये जितने भी सारे लाइन्स है वो आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाता है। ये अगर हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं, वी आर एबल टू फिगर आउट कि किस लेवल पे किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड आज जो है बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा यहाँ पे बाइंग हुआ है और यहाँ पे 21 डीमा जो है वहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस हो रहा है और मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर इसको ब्रीच करता है, 21 डीमा को अगर ब्रीच करता है और यहाँ पे 200 डीमा को भी अगर ब्रीच करता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दे विल बी अ रैली। सो मंडे हमें पता चलेगा ये मोमेंटम वो कैरी फॉरवर्ड करेगा कि नहीं करेगा, दैट वी नीड टू लुक इनटू। और यहाँ पे अगर हम लेवल्स को, अगर हम सीडीवी को चेक करते हैं, सीडीवी में हमें देखने को मिला दैट जो बाइंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर अभी एग्जॉस्ट हो गया। सो मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा सा अभी सेल ऑफ होगा। सो निफ्टी को अगर हम देखते हैं, सारे लेवल्स अगर हम देखें, सो मेटल में अच्छा बाइंग हुआ था, आपका पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा बाइंग हुआ, सबसे ज़्यादा बाइंग पीएसयू मतलब बैंकिंग सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है। बैंक निफ्टी में आपका परचेज हुआ है, पीएसयू बैंक्स में जो है बहुत ज़्यादा परचेज हुआ है और आईटी में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट और आज जो है पूरा इस वीक के लिए मार्केट खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा लाली छाई हुई है, इन्फोसिस में बहुत ही तगड़े लेवल का आपका सेल ऑफ हुआ है और आपका यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि बाकी जो सेगमेंट है वहाँ पे आपका इट हैज़ बीन वेरी फ्लैट, रिलायंस हैज़ बीन वेरी फ्लैट और ओवरऑल मार्केट को अगर हम चेक करते हैं थोड़ा-सा कुछ-कुछ जगह पे बहुत अच्छा परचेज़ हुआ है, एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, एनटीपीसी में बाइंग हुआ है, टाटा स्टील में बाइंग हुआ है और इन्फोसिस में सेल ऑफ हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं द मार्केट हैज़ बीन क्वाइट स्टेबल। और उसी जगह पे आज जो है एचईजी लिमिटेड में देख रहा था, यहाँ पे एचईजी लिमिटेड में आपका 80% आज सेल ऑफ हुआ है। सो आई वाज लिटिल बिट स्केप्टिकल कि भाई 80% एक दिन में कैसे आपका वैल्यू लूज़ करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है। सो इसकी वजह से स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपका इतना गिरा है। एंड या दैट्स अबाउट इट। बीएसई, बीस और बिरला सॉफ्टवेयर, एचसीएल लाइफ, विप्रो, ये सारी जगह पे आपका लॉन्ग बिल्डअप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। गूगल में भी अगर हम चेक करते हैं, सो ऑलरेडी हमने इंडाइसिस के बारे में बात कर लिया है। सो अभी हम जाएंगे न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ सारा कंटेंट अगर आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से, मंथली मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज जो है नियर अबाउट 60 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और 60 हेडलाइंस है, उसमें कुछ चीज़ें जो है आज हम चेक करेंगे। इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है वो 4.5% आपका बढ़ा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि 4.5% अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ऑलरेडी लार्ज कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। आईटी सेक्टर में जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। प्रॉफिट हैज़ बीन 6,000 करोड़। द रिजल्ट्स वर स्लाइटली बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट द प्रॉफिट इंक्रीज। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसका मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डील साइज है मोर और लेस दैट विल बी द सेम, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एआई के माध्यम से पर एम्प्लॉय जो आपका एफिशिएंसी है, पर एम्प्लॉय जो इनकम है, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उस पे ज़्यादा आपका उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है थ्रू एआई एंड अदर वेरियस फैक्टर्स। वर्क फ्रॉम होम जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एम्प्लॉय को बुलाते हैं, एम्प्लॉय को ऑफिस एनवायरनमेंट में, वो वर्क एनवायरनमेंट में रहता है तो डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, फैमिली चीज़ें नहीं होती हैं।
तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो काम कर सकता है, वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट आप उससे निकाल सकते हैं एंड उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आपके दायरे में आ जाता है तो आप फिजिकली उसको इन अ वे कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत जो है मतलब जो डैम्पनिंग हुआ था या जो आपका इरोजन हुआ था वो अभी नियर अबाउट फुलफिल हो चुका है। सो द आईटी सेक्टर इज डूइंग रियली वेल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आस्ते आस्ते बिल्डअप करेगा, ऑल्दो द डील साइज विल नॉट इंक्रीज, बट बिकॉज रुपी इज फॉलिंग डाउन तो यहाँ पे नेट इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, और सॉरी जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहा है और जो रुपी का वैल्यू है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो डॉलर इज बिकम स्ट्रॉन्गर, सो इसकी वजह से जो है आपका इनकम जो है इन कंपनीज का डेफिनेटली बढ़ेगा और उसका फायदा ये आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विशाल मेगा मार्ट जो है वो आईपीओ पेपर को अपडेट करने वाला है। सो आईपीओ में बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं स्मॉल, दीज आर टिपिकली स्मॉल कैप कंपनीज, ठीक है, और यहाँ पे वो 200 करोड़ 150 करोड़ इसी तरीके का पैसा वो रेज करना चाहते हैं। विशाल मेगा मार्ट है, फिर आपका एम बाजार, फिर स्टाइल बाजार, ये बहुत सारे कोलकाता बेस्ड कंपनी जो है वो आपका आईपीओ लेके आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। बड़े बड़े कंपनीज भी आ रही है मार्केट में, जैसे हुंडई इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका इंडिया में आईपीओ लेके आ रहा है, दे आर आल्सो लुकिंग टू रेज नियर अबाउट आई थिंक 8,000 करोड़ समथिंग लाइक दैट वो रेज करने वाले हैं। सो दीज आर दी वेरी गुड प्रोपोजिशन, मतलब आईपीओ जब भी आपको देखने को मिलेगा आईपीओ में सदा बाहर है तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका स्टार्टअप वाला कल्चर है या स्टार्टअप वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे ज़्यादा डील फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इस जगह पे कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीसी और पी मोर और लेस सेम ही होता है, उनको पैसा जो है वो पैसा अपने पास रखना नहीं चाहते, दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी सो इट कैन मेक मनी फॉर देम। सो इसलिए कैपिटल जो है मार्केट में हमेशा फ्लो करते रहता है। तो आईपीओ सेक्टर में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी डील साइज है नियर अबाउट 150 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का जो भी आपका आईपीओ के माध्यम से जो फंड रेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है कैपिटल फ्लो अच्छा आ रहा है, और क्यूआईपी के माध्यम से या क्यूआईबी के माध्यम से या नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा जो है वो उठाया जा रहा है। दैट शोज दैट जो स्टार्टअप सेगमेंट में जो पैसा जा रहा था कपल ऑफ बिलियन डॉलर जो वहाँ पे मूव कर रहा था वो आस्ते आस्ते ड्राई अप हो रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने बात किया था कि वेंचर कैपिटल जो है जो मार्केट फिट यानी फाउंडर मार्केट फिट सॉरी जो मार्केट फिट जो दिखा पा रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट या प्रोडक्ट पीएमएम जिसको बोला जाता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो दिखा पा रहे हैं उनको जो है वो फॉलोअप फंड रेज कर पा रहे हैं या इनिशियल लेवल पे जो फंड रेज हो रहा है वो कर पा रहे हैं। एंजल फंड, इसमें एंजल फंडिंग या आपका जो स्टार्टअप फंडिंग जो है या इनिशियल लेवल पे जो होता है ना बिफोर सीरीज ए सीरीज बी, वहाँ पे जो फंडिंग होता है उसको टिपिकली वेंचर जहाँ पे आता है अर्ली स्टेज वेंचर स्टार्टअप जो होते हैं, अर्ली स्टेज वेंचर वीसी होता है, लेट स्टेज वीसी होता है, मिड स्टेज वीसी होता है, तो अलग अलग तरीके के वीसी होते हैं। मैं अर्ली स्टेज वीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिड स्टेज या जो लेट स्टेज वाले जो होते हैं जो सीरीज है सीरीज बी सी सी अंटिल दे आर प्री आईपीओ सेगमेंट तक जो होता है ना उस सेगमेंट में जो वीसी होते हैं वो टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, 150 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो अर्ली स्टेज वीसीज होते हैं दे इन्वेस्ट अबाउट half a million dollars और $100,000 $200,000 $250,000, तो इस तरीके का जो है वो टिकट साइज होता है। सो अर्ली स्टेज में उतना ज़्यादा जो है आपका बर्न मतलब उतना ज़्यादा आपका लॉस नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू सी। सो स्टार्टअप सेगमेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप स्टार्टअप सेगमेंट में या इन्वेस्टिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजाज ऑटो व्हील्स इन कॉशन ड्रैग्स फेस्टिव मूड इट्स स्टॉक्स एंड पीयर्स, तो आपने देखा ही था कि बजाज ऑटो का स्टॉक जो है 13% नीचे की तरफ गिरा था फॉर लोअर टू व्हीलर सेल्स ग्रोथ। सो टू व्हीलर सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा हो नहीं रहा है, बट इट हैज़ लॉन्च इंडियाज आई थिंक वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। सो उसका जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को रैंप अप करना पड़ेगा। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू ट्राई इट आउट दैट बाइक। उसमें आपका आई थिंक 2 लीटर या 3 लीटर का आप सीएनजी डाल सकते हैं और वहाँ पे 2 लीटर डाल के नियर अबाउट 180 या 150 किलोमीटर आप चला सकते हैं, और उसमें मतलब 150 रुपये में आप 150 किलोमीटर चला सकते हैं। सो ईवी से भी वो ज़्यादा सस्ता हो जाएगा यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, पर ये कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जहाँ पे आपका सीएनजी अवेलेबिलिटी है। बट इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि सीएनजी बाइक जब मार्केट में आएगा तो उसका आपका डिमांड भी बढ़ेगा, बिकॉज टिपिकल जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उससे ज़्यादा मतलब माइलेज मिलता है, सस्ता है, तो फिर जो डिलीवरी वाले या जो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा। सो इट विल बी समथिंग दैट बजाज हैज़ टू फोकस ऑन, जिसको बोलते हैं ना ब्लू ओशन। तो आज ही मेरा एक जन के साथ बात हो रहा था। सो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आप ब्लू ओशन जो है वो बना सकते हैं, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, इंडस्ट्री के बारे में अगर आप जानते हैं
अगर आप इंडस्ट्री के प्लेयर हैं तो वहाँ पे भी जो है आप एक ब्लू ओशन तैयार कर सकते हैं। तो सीएनजी बाइक जो है वो आपका ब्लू ओशन है। पहले आपका ईवी जो था वो ब्लू ओशन था, वहाँ पे अभी वो रेड ओशन हो चुका है। रेड ओशन, ब्लू ओशन, रेड ओशन अगर आपको पता नहीं थी तो डेफिनेटली ये बुक पढ़िएगा, ब्लू ओशन एंड रेड ओशन। आई थिंक इट वाज रिटन बाय सम गोरा। तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि हाउ ब्लू ओशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू थ्राइव एंड वे यू कैन मेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। और रेड ओशन में क्या होता है कि एक दूसरे को काटते रहता है, मार काट करते रहते हैं, इसलिए वो रेड ओशन है। सो बजाज ने ब्लू ओशन फाइंड आउट किया है, क्योंकि जैसे स्कूटर वाले सेगमेंट या स्कूटी वाले सेगमेंट में होंडा डोमिनेट करता है, टू व्हीलर वाले सेगमेंट में आपका हीरो होंडा डोमिनेट कर, मतलब हीरो जो है वो डोमिनेट करता है। सो सबने अपना अपना सेगमेंट पकड़ के रखा हुआ है। बजाज जो है वो आपका किस सेगमेंट में गेम खेलता है, वो आपका पल्सर या हाई परफॉर्मेंस बाइक्स या कावासाकी या आपका केटीएम, ये सारे सेगमेंट में जो गेम खेलता है वो प्रीमियम सेगमेंट में वो सेल ऑफ करता है। बट वो एक बहुत ही ज़्यादा नीश सेगमेंट है। रॉयल एनफील्ड ने अपना सेगमेंट पकड़ के रखा हुआ है। सो इस जगह पे पहले आपका स्कूटी जो है वो बजाज का बिकता था, बजाज स्कूटी था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। फिर उसके बाद वो स्कूटी वाले सेगमेंट से ही निकल गए हैं और अभी जो है वो आपका CT100 के माध्यम से जो आपका कमर्शियल टू व्हीलर्स होते हैं वो सेगमेंट में गेम खेलना चाहते हैं। CT100 भी बहुत अच्छा बिक रहा है, बजाज प्लैटिना भी बिक रहा है, बट उनका फ्लैगशिप मॉडल है बजाज पल्सर और वही सबसे ज़्यादा आपका बिकता है और वही उसको ड्राइव कर रहे हैं। सो अगेन दे हैव बिल्ट अ ब्लू ओशन फॉर देमसेल्व्स, दैट इज CNG बाइक। और CNG बाइक बाकी और कोई भी कंपनी इंडिया में ऑफर नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये लॉन्ग टर्म में आपको जो है फल देने वाला है, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट कोई बेनिफिट देगा नहीं। एंड या आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन बजाज ऑटो एज वेल। अभी हल्का डिवैल्यूएशन होगा तो फिर उस जगह पे थोड़ा सा अकोमोडेशन करने के चांसेस हमें, ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। अडानी इंटरप्राइज ने अपना जो पहले का जो आपका लोन था वो पे बैक कर दिया था, जो बॉन्ड था उसने पे बैक कर दिया था। सो अभी अडानी ने फिर से $500 मिलियन उठाया QIP के माध्यम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से वो $500 मिलियन उठाएगा और वो $500 मिलियन से आपका कैपेक्स करेगा, यानी एक्विजिशन करने वाला है। और हमने ऑलरेडी देखा था कि वो आपका हाइडेलबर्ग सीमेंट जो है वो उसको परचेज करने वाला है एंड इट विल डेफिनेटली पुट देम अहेड of or near about in competition with at par with the Ultratech cement as well. So इस जगह पे definitely they will be looking to play some game और यहाँ पे दूसरे जो कंपनीज हैं, दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो डोमिनेट करना चाहते हैं, so this money will definitely help them a lot. ठीक है, चलो मूव करते हैं। नोकिया का जो सेल है वो 44% गिरा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और मार्किंग इट्स 4th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर डिक्लाइन। तो बीच में नोकिया जो है उसने कम बैक किया था, इट वाज सेलिंग डिसेंटली, बट अभी जो है नोकिया का ना कोई एडवर्टीजमेंट होता है ना कुछ प्रमोशन होता है। सो दैट शोज द कंपनी इज ईदर डूइंग रियली वेल, सो इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, और द कंपनी इज कोलैप्सिंग। सो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट नोकिया का जो है दैट इज उसका जो सेल है वो गिर रहा है, स्पेशली जो उसका जो हैंडसेट वाला सेक्टर है वो भी गिर रहा है, और यहाँ पे जो कमर्शियल टेलीकॉम गियर है वो भी आपका यहाँ पे गिर रहा है। एंड दे विल बी लुकिंग टू कम्पीट, बिकॉज यहाँ पे इस सेगमेंट में अगर हम टेलीकॉम गियर को भी देखते हैं सो कंपटीशन बहुत ही कम है। सीमेंस है, एरिक्सन है और फिर सैमसंग है, कुछ 3-4 कंपनीज हैं, और चाइनीज कंपनी को इंडिया में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सो दिस इज वेयर दे शुड बी शाइनिंग रियली वेल, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। नीदर हैंडसेट B2C सेक्टर में भी गेम नहीं खेल पा रहे हैं और B2B सेक्टर में भी जो है वो गेम नहीं खेल पा रहे हैं। NSDL सेटल्स डिपॉजिटरी रूल वायलेशन विद सेबी, और नियर अबाउट 3 करोड़ रुपए उन्होंने फाइन दिया है और वायलेशन किया था, आपका वायलेशन हुआ था, सेबी ने आपका वायलेशन का फाइन लगाया था, उसने पेमेंट कर दिया है। सो हर कंपनी जो है कुछ ना कुछ घपलाबाजी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। स्टेनलेस स्टील जहाँ पे जिंदल जो है आपको डोमिनेट करता है, उसका आपका PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2% बढ़ा है, विच इज़ वेरी फ्लैट। एंड डंपिंग जो हो रहा है चाइना वियतनाम से, और वियतनाम का जो भी है वो आपका चाइना के थ्रू ही होके आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस जगह पे भी अगर आप 2% सस्टेन कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। और जिंदल का जो स्टेनलेस स्टील है वो आपका भूलता है, मतलब दैट इज़ द मार्केट लीडर, सो वेरी गुड। CNG का जो प्राइस है वो गिरा है एज गवर्नमेंट कट्स डोमेस्टिक गैस एलोकेशन। ओके, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज 4 करोड़ या उसके ऊपर जो है उसका 37% ग्रो आपका ईयर ऑन ईयर आपका इंक्रीज हुआ है सेल्स में, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लॉट ऑफ पीपल बाय दिस एज एन इन्वेस्टमेंट, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
आकाशा एयर को 30 लाख का फाइन लगा है डीजीसीए ने। स्पॉट इंस्पेक्शन में कोई वायलेशन देखने को मिला था। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग बिकॉज आकाशा एयर ऑलरेडी बहुत छोटा है, फ्रेश बिजनेस है, तो उसी जगह पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं और 30 लाख का फाइन लगाया जा रहा है, और इस जगह पे यू कांट प्ले अराउंड, यू कांट फूल अराउंड। सो दिस इज वेयर आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे शुड बी trying to fix the problems that they're facing. So MediaTek has surpassed Qualcomm to become the largest chipmaker in India's 5G ecosystem. So MediaTek, Qualcomm, so ये दोनों ही जो है मार्केट में डोमिनेट करते हैं। MediaTek is considered to be little bit cheaper, Qualcomm is little bit expensive, and yeah, that's अगर आप थोड़ा सा टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा MediaTek is little bit cheaper, Qualcomm is little bit expensive, और जो सस्ता और टिकाऊ जो है उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे द सीड्स ऑफ सेक्स स्टिमुलेंट्स एंड रिजुविनेटर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया, एंड इसमें मैनकाइंड फार्मा, जाइडस वेलनेस, वो लोग तो काम कर ही रहे हैं। या दैट इज समथिंग विच इज अवेयरनेस की भी रिक्वायरमेंट है, एंड इसका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन है, तो परफॉर्मेंस जो है वो आपका बहुत लोगों का ढलेगा। स्ट्रेस भी है, जैसे आपका विकीडोना में था ना कि चले आ, और स्ट्रेस मतलब हर जगह पे स्ट्रेस, काम से घर आओ उसमें स्ट्रेस, खाने का स्ट्रेस, पैसा ख़त्म हो रहा है उसका स्ट्रेस, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है उसका स्ट्रेस, हर चीज़ का स्ट्रेस, तो उसके वजह से आपका जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे गिरता है। और इस जगह पे जो स्टिमुलेंट्स होते हैं या जो केमिकल्स या टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उसका डिमांड स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओपनली, क्योंकि लोग दे आर लुकिंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ, एंड इस जगह पे ये कंपनी जो है उसको डेफिनेटली कैप्चर करेगा क्योंकि अवेयरनेस भी जो है वो बढ़ रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हैवेल्स का जो है वो नेट प्रॉफिट आपका 7.5% बढ़ा है विच इज़ डिसेंट, एंड प्राइमरली इलेक्ट्रिकल गुड्स उसमें आपका सेल अच्छा हो रहा है, और ये वाइट गुड्स में भी आपका घुस चुके हैं लॉयड्स के माध्यम से। इन्होंने अपना बहुत सारा चीज़ जो है वो लॉन्च किया है वाइट गुड्स या वाइट गुड्स वाला ब्रांड के माध्यम से। दे आर पुशिंग दैट अ लॉट। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। कांदा ट्रेंड्स टू हेल्प। सो अभी अनियंस जो है गवर्नमेंट बेचना शुरू कर रहा है ताकि दिवाली के पहले जो आपका प्राइसेस अचानक से बढ़ गए हैं, प्राइमरली होर्डिंग एंड बाकी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ जो है गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है, कभी कांदा बेच रही है, कभी आपका टमाटर बेच रही है, उसके माध्यम से दे आर लुकिंग टू stabilize the market cost. And the Indian government is preparing legislative changes to integrate coastal shipping with inland waterways. ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इससे क्या होगा कि जो हमारा इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री जो है बीच में ख़त्म हो गया था, उस पे जो है आपका एक बहुत अच्छा एक पुश मिलेगा, जिसके माध्यम से डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कंपनी, स्मॉल कंपनीज विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर, दे विल बी एबल टू ऑपरेट मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें जो इसका एडवांटेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यस, दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी वाइटल। मेटा ने जो है आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको छटाई कर दिया है। नाइस, पैसा तो है इनके पास बहुत। की इन्वेस्टर्स इन बाइजू इंक्लूडिंग प्रोसेस पीक 15 पार्टनर, जो आपका क्या था उसका नाम, सिक्वा, मोस्ट प्रॉब्ली सिक्वा था ना, एंड द चैन जुकरबर्ग, और अच्छा उन लोगों ने सब छोड़ दिया है। वाह, अभी तो वही बोल रहे हैं ना कि अभी बाइजू का नेट वर्थ जो है वो आपका 0 है। That is very interesting. Let's see how long it can survive and sustain, and most probably it will be sold off, and जो होता है ना कि आपका आइदर एलन या ये सारे कंपनीज को ना कोई इसको परचेज कर ही लेगी। एरोडिटस ने आपका $150 मिलियन उठाया 3.5 बिलियन के वैल्यूएशन में, एंड टीपीजी राइस ने आपका इसको कंडक्ट किया था पार्ट सॉफ्ट बैंक। अच्छा, सो या एटेक में आ रहा है पैसा, तो आ ही रहा है, डिसेंट है। एंड जेप्टो भी जो है $150 मिलियन उठाने वाला है फ्रॉम डोमेस्टिक फैमिली ऑफिसेस। ओके, या दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो न्यूज़ था नहीं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द न्यूज़ दैट आई कुड, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ था। एंड या स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खुश रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले हफ्ते, मंडे को मिलते हैं। बाय।